नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिमाचल में सरकार का क्या होगा, अभी तक असमंजस बना हुआ है। जहां एक तरफ विक्रमादित्य दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से समय मांग रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत तो हुई है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े वहां सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से चाहिए, विक्रमादित्य के पास कम से कम 15 विधायकों की आवश्यकता है। क्योंकि दल बदल कानून लागू ना हो, इसके लिए उनको 13 का आंकड़ा पार करना है, यानी इतने विधायक उनके पास हो कि दल बदल कानून लागू ना हो। वो संख्या है 13। अब ऐसे में जब 6 विधायक जो कि पार्टी के विरुद्ध जाकर के व्हीप के और उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट डाला, ऐसे 6 बागी और 3 निर्दलीय। निर्दलीय पे तो कोई व्हीप लागू होता नहीं है, लेकिन 6 जो बागी हैं उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया, यानी अब वो विधायक नहीं रहे, उनकी मान्यता नहीं रही है। तो वो अगर किधर शामिल भी हो जाते हैं तो अब समस्या ये आ रही है कि मामला पेचीदा फंसेगा कि जब उनकी सदस्यता रद्द हो गई तो वो गिनती में नहीं आएंगे। गिनती में नहीं आएंगे तो अब संख्या केवल बची निर्दलीय की 3। तो अभी इन 6 का क्या करें, ये संख्या कम हो गई है तो और विधायकों की आवश्यकता है। शुरू में दावा विक्रमादित्य की तरफ से किया गया था कि ऐसे, मतलब ओपन दावा कोई भी नहीं है, लेकिन अंदर से जो खबरें आ रही थी कि ये कहा जा रहा था कि 15 लोग उनके साथ में गुट के हैं जो अलग टूट सकते हैं। तो विक्रमादित्य इस बात को करने में विफल रहे, ऐसा अभी तक दिखाई दे रहा है, और इसीलिए शायद ये मामला अटका हुआ है। अब रही बात ये कि वो क्या पार्टी कांग्रेस छोड़कर, भाई सरकार तो अब बनती दिख नहीं रही है, तो ऐसे में क्या करें। सरकार गिर जरूर सकती है, यानी जो एक पहले आपको मैंने बताया था कि विक्रमादित्य को सीएम बनाया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र वाला, बिहार वाला फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सपोर्ट कर देगी, आप लाओ इतना दल तोड़ के कि भाई आपकी अगर इच्छा है आपको बना देंगे। अब विक्रमादित्य ने कुछ कारण बताए हैं, और जो बागी टूट कर आए हैं कांग्रेस से, उन्होंने भी कारण बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम पार्टी आला कमान यानी कांग्रेस को पहले से ये कह रहे थे कि आप हमारी बात सुने। जो सुक्खू सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस के ही विधायक ये कह रहे थे कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सरकार में एमएलए की बात नहीं सुनी जा रही है। भाई अब क्यों उनको आप मिनिस्टर का पद ऑफर कर रहे हैं, क्यों उनको बोर्ड का अध्यक्ष चेयरमैन बना रहे हैं, अब क्यों उनकी बात अचानक सुनने लगे जब पार्टी टूट रही है। उसके पहले तो नहीं सुना। और सबसे ज्यादा विरोध हुआ अभिषेक मनु सिंघवी का, क्योंकि यहां पे जो कांग्रेस के ही नेता हैं उनका कहना यह है कि अभी तक राज्यसभा की सीटों में भाई बाहर का आदमी क्यों लाना, हिमाचल में परंपरा है हिमाचल के ही लोगों को खड़ा करो। तो आप बाहर का एक अभिषेक मनु सिंघवी को ले आए, इसका विरोध हो रहा था। ऊपर से कोई नहीं कह रहा था, लेकिन अंदर अंदर विरोध चल रहा था। अब ये बात भी कहने वाला आपको बता दूं, राजेंद्र राणा सीनियर लीडर है कांग्रेस के। अब कांग्रेस ये कहे कि बीजेपी ऑपरेशन लोटर चला रही है, बीजेपी चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है, तो भाई इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। जो हिमाचल के पत्रकार हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं देखिए इसमें कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। भाई आपकी पार्टी में खटपट हुई, आप ही के विक्रमादित्य हैं, उनको सीएम बनना था, उनका आक्रोश था। उनकी माताजी प्रदेश की अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, और वो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कह रही हैं कि हमारी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। तो संतुष्ट असंतुष्ट तो आपस में हो। दूसरी बात, अभी आप सुक्खू जी की बात देख लो। जो 6 लोग पार्टी छोड़कर, या पार्टी छोड़कर नहीं गए, उनको आपने निष्कासित कर दिया है, उनको आप कह रहे हो वो जहरीले नाग हैं। तो इस तरह की भाषा बोली जा रही है, वो कह रहे हैं हमको ये अपमानित कर रहे हैं। एक रास्ता वापसी का था तो वापसी के रास्ते बंद कर दिए आपने, पार्टी से निष्कासन कर दिया। अब आप उनको नाग, सांप, क्या क्या बता रहे हो, गद्दार कह रहे हो। तो क्या करें, वो उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा कि वो बीजेपी ज्वाइन करें। बीजेपी ज्वाइन करें तो आपने सदस्यता तो रद्द कर ही दी है, उनका बीजेपी में तो जीरो मतलब हुआ, ज्वाइन करने का भी क्या मतलब रहा। और इसलिए उनका भविष्य अधर में लटका दिया आपने। तो वो 6 तो कहेंगे कि भाई हमने बीजेपी के लिए वोट किया, या बीजेपी के कहने से वोट किया, या विक्रमादित्य के कहने से वोट किया। जिसके भी कहने से वोट किया तो भाई उसको तो वो कहेंगे कि हमारे लिए तो कुछ करो। अब उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए एक ही तरीका है, जब ये विधानसभा भंग हो, दोबारा चुनाव हो, तो उनकी मान्यता बहाल होगी। अब ये नया चुनाव ही होगा, तभी ये हो सकता है। अब उनके विचार को देखते हुए ये विक्रमादित्य कर पाएंगे कि नहीं, अपने उन मित्रों की मंडली के लोगों की जो विधायकी गई है उसको वापस लाने के लिए अब उनको अपनी महत्वाकांक्षा को पीछे रखना पड़ेगा कि भैया जो
मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो तो आपसे होगा नहीं। असल में उम्र भी कम है, एक परिवार के हैं, चलिए भाई उनके पिताजी थे, उनका एक बात है, उनकी माताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद है, पुरानी बात है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि विक्रमादित्य के चांस तो मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। अब वहां सीनियर लीडर जो हैं, वो जो मैंने आपको नाम बताया राजेंद्र राणा, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं। उनको लगता है कि उनके साथ लोग ज्यादा हैं क्योंकि पुराने हैं। तो देखने की बात अब ये होगी कि इनमें से कौन नेता ऐसा होगा कि जो अभी लगभग, मैं सोचता हूं कम से कम 10 विधायक वो और अभी तोड़ेगा। 10 टूटेंगे तो ये बात बनती है कि एक अलग गुट, एक अलग पार्टी, कुछ एक अलग नाम दिया जा सकता है। और अलग नाम दिया जा सकता है तो सुखराम वाला प्रयोग यहां हो सकता है, और अलग दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना सकता है। अलग दल के 10 विधायकों को जो तोड़ कर लाएगा फिर तो वही बनेगा। तो विक्रमादित्य मुझे फेल होते दिखाई दे रहे हैं इस अभियान में। प्रदेश अध्यक्ष उनकी माताजी भले ही हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाई हैं, नहीं तो एक झटके में काम हो गया होता। रही बात विक्रमादित्य की, तो विक्रमादित्य बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं, बीजेपी में शामिल वो लोग भी होंगे जो 6 विधायक जिनकी सदस्यता कांग्रेस ने रद्द कर दी है। उनके पास भी दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। कांग्रेस में तो उनको नाग सांप क्या क्या कह दिया है। तो उन नेताओं के बयान आ गए हैं। और इसमें आपको बता दूं, राजेंद्र राणा का भी बयान आया है मीडिया में। जब पूछा कि भाई अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा या तो हम नया घर बनाएंगे या तो किसी घर में शामिल हो जाएंगे। तो ये जो उन्होंने राजेंद्र राणा ने बयान दिया है, ये साफ बता दिया कि हम अलग दल बना सकते हैं, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दोनों कंडीशन उनके सामने है। अलग दल वो तभी बनाएंगे जब उनको दिखाई देगा कि बीजेपी के सपोर्ट से हम सरकार बना सकते हैं और दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वरना ये फिर अल्पमत की सरकार बताकर इस पर भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल से मिलेगी और कहेगी साहब ये तो अल्पमत में है, लेकिन उसके लिए भी कुछ और विधायकों की प्रतीक्षा अभी करनी होगी। बहरहाल हिमाचल में अभी अस्थिरता है और इतना तो तय है कि कांग्रेस का तो वहां सफाया होना है, क्योंकि कांग्रेस की आपसी लड़ाई, आपसी फूट है। प्रतिभा सिंह भी बेटे की बात को देखते हुए, मैंने जो पहले भी कहा है, वो भी बीजेपी में आ सकती हैं। और उनका वो जो सीट है सांसद के लिए, वो अभी एक सीट अभी छोड़ी भी है, बीजेपी ने अभी उसको डिक्लेयर नहीं किया है। तो अब देखते हैं इसमें होना क्या है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि अब मां बेटे समेत जो बाकी गुट टूटा हुआ है वो बीजेपी में शामिल होगा। और एक संभावना मुझे अब दिखाई दे रही है यहां पर कि बिना सरकार यहां पर किसी दूसरे की बने विधानसभा भंग होगी और लोकसभा के चुनाव विधानसभा चुनाव के ही साथ होने की प्रक्रिया भी हो सकती है। इसी में बाकी का भविष्य भी बचेगा। और इसी में अब कांग्रेस की, क्योंकि खुद के कांग्रेस के विधायक हैं, वो पोल खोलेंगे, जनता पहले ही परेशान भी है, इन सब चीजों को देख रहे हैं। कांग्रेस अब कितना भी दावा कर दे, अब खबर दबड़ में कितनी भी वो घोषणा कर दें, लेकिन लोगों ने देखा है कि जब से 1 साल हो गया है कोई काम हुआ नहीं है, आपस में लड़ते रहे हैं। और जो सुक्खू जी हैं, सुखविंदर सुक्खू, इनकी भी एक बात रही कि इन्होंने चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा हैं, उनकी बात नहीं सुनी। इनको लगता है कि दिल्ली में सीधी बात मेरी गांधी परिवार से हो रही है, तो फिर ये कौन होती है बात, इसका मुझे क्या करना है, दिल्ली बात करेंगे जो भी करनी है। तो दिल्ली के इशारे पर चल रहे थे। और दिल्ली के इशारे पर चलने वाला कोई भी कांग्रेस का नेता वहां इस समय इतने असमंजस में है कि राहुल गांधी के कहने में चलूं या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने में चलूं या सोनिया गांधी का कोई व्यक्ति कहेगा उसके कहने में चलूं। चौथा है वो, चौथे नंबर पे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता। और इसीलिए ये अभिषेक मनु सिंघवी भी राज्यसभा सीट से यहां उतरे थे, क्योंकि इसी आपसी लड़ाई में कांग्रेस की ये हुआ है। सारे हिमाचल के जो लोग थे, वो प्रतिभा सिंह जो कह रही थी वो राज्य का किसी और नाम को कह रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का अपना कैंडिडेट है भाई, इनको उतारना है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना कैंडिडेट उतरवा दिया। कहा यही जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के दखलंदाजी से अभिषेक मनु सिंघवी को यहां से उतारा गया है। राहुल गांधी को इस बार ये मौका नहीं मिला। हालांकि ये हर राज्य की कहानी है कि बहन और भाई का आपस में इस तरह का टसल है कि दोनों अपने वर्चस्व को कायम करना चाहते हैं। कांग्रेस में सोनिया गांधी न्यूट्रल जैसी हो गई है, क्योंकि उनका जो गुट के लोग थे, उनके समय के जो लोग हैं, वो शायद कहीं अब इस समय हाशिए पर है। राहुल गांधी
एक तरफ अपनी कोशिश में लगे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी कोशिश में लगे हैं, और दोनों मिलकर के कांग्रेस में अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं, और कांग्रेस खुद गर्त में जाती जा रही है। एक एक करके सब राज्यों से इनकी सत्ता हाथ से जाती जा रही है। ठीक रहा, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कभी नहीं फोड़ेंगे, ये कांग्रेसियों की आदत है। और हिमाचल की भी गलतियां जो की हैं पार्टी ने, पार्टी शीर्ष ने, कि बाहरी व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़वा दिया, सुक्खू को लाके बिठा दिया, वहां की राज्य में काम कुछ नहीं हो रहे हैं, घोषणाएं करा दी फ्री फ्री की, राज्य कंगाल होता जा रहा है, ये भी केवल केंद्र की वजह से है, वरना नहीं होता। तो अपनी कमी ढूंढने के बजाय भाजपा के सर ठीकरा फोड़ दो, ये एक तरीका कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने खोज रखा है। कांग्रेस का इसीलिए सफाया होता जा रहा है कि आत्मनिरीक्षण करने की वहां कोई सवाल ही नहीं है। आत्मनिरीक्षण करें भी तो कहेंगे क्या कि ये प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से हुआ है? ये किसी कांग्रेसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।